साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी यादव एडवोकेट। साथियों, मुकेश अंबानी जी के लड़के की शादी हो चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई, सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, लेकिन एक बार फिर सवाल अपने भारतवासियों से और उन भारतवासियों से जो लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के हिंदू धर्म बचाने की बात करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन कभी उन्होंने उस ऐसी चीज़ का आंदोलन किया कि इस देश के जो शिक्षित वर्ग है उनका रोज़गार खतरे में है। इस देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार जीवन जी रहा है उनका जीवन खतरे में है। इस देश के किसान हैं, वह लोग खतरे में है। क्या ऐसे लोगों ने कहीं पर आंदोलन किया? वह कौन लोग हैं जो लोग यह कहते हैं कि देश को बचाने के लिए हिंदू धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है? मैं आज यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि शादी हो चुकी है। इसके पहले भी मैंने एक लाइव वीडियो में अपनी बात शेयर की थी कि किस प्रकार से मुकेश अंबानी जी का लड़का जो अनंत अंबानी है, एविएटर ऐप का प्रचार करता है। बहुत सारे नेतागण उसका प्रचार करते हुए इस देश के लोगों को अमीर बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिचार्ज महंगे कर दिए गए। आखिर रिचार्ज महंगे कर दिए गए, एक इतनी सोची समझी साजिश इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों को किस प्रकार से कंगाल किया जा रहा है, किस प्रकार शोषण किया जा रहा है। इस देश में 2014 के पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, टेलीकॉम कंपनियां भरमार थी, रिचार्ज बहुत सस्ते थे। 10 लोग 10 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का रिचार्ज करा सकते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में कंपनी की तरफ से ऑफ़र है कि 300 का रिचार्ज, 500 का रिचार्ज, 800 का रिचार्ज। मतलब वो अपने ऑफ़र दे रखा है, आप उनको चूज करना है कि कौन से, मतलब आपकी पसंद का मार्केट में कुछ नहीं है, कुछ भी। किसानों की कितनी आय बढ़ी हुई है, इसका कोई इसका जवाबदेही नहीं सरकार के पास। लेकिन 10 रुपये का रिचार्ज नहीं आज के वक्त में हो रहा। यहाँ तक कि हर एक काम के लिए मोबाइल को आधार कार्ड से जोड़ा गया है और हर एक काम में OTP आता है। जब किसी का आधार कार्ड ऑलरेडी व्यक्ति का जुड़ा हुआ है और वेरिफिकेशन हो जाता है, मोबाइल नंबर डाल दिया और उस मोबाइल से जुड़ा हुआ जो आधार कार्ड है वो कनेक्ट हो गया, तो OTP आने का क्या मामला है? आप समझ लीजिए इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों को किस प्रकार से शोषण किया जाता है। अभी भारत देश सभी लोग जानते हैं कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी अभी गांव में रहती है और गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग 300 का रिचार्ज कराते हैं। 300 के नीचे का कोई रिचार्ज नहीं है। 300 को रिचार्ज कराते हैं और वह महीने में 300 रुपये की बात नहीं करते हैं। यदि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो डेटा का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ कभी कभार ऐसे भी हमारे गांव में ऐसे लोग हैं कि वह रिचार्ज इसलिए कराते हैं कि गैस बुक करना है और गैस से सब्सिडी जो लेनी है वो 150 रुपये की मिलेगी। गैस की सब्सिडी 150 रुपये लेने के लिए 300 का रिचार्ज कराना पड़ता है। 300 का रिचार्ज कराते हैं हम, 150 का फ़ायदा पाते हैं। क्या देश का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। लेकिन इस देश के लोगों की भी हद है। इस देश के लोग ऐसे ही गुलाम नहीं रहे हैं। इस देश में किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही है। सरकार पूंजीपतियों के हाथों में है। मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं है, न सरकार को। और मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपति लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी भारत में अगर ऐसे पूंजीपति लोग हैं तो यह बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि भारत के टॉप 10 के जो रिच पर्सन है मुकेश अंबानी जी, वह भारत देश के लोगों की स्थितियों को ध्यान में न रखते हुए अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। सरकार उनके हाथों की कठपुतली है। कोई यदि जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है तो जानबूझ करके OTP भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि OTP तभी आएगा। इसके पहले था
टेलीकॉम कंपनियां थी कि आपके पास बैलेंस हो या ना हो, फ़ोन नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन तक इनकमिंग होंगी, इनकमिंग भी नहीं होगी तो OTP आएगा। लेकिन किस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियां इस देश के नागरिकों का शोषण कर रही हैं कि OTP भेजने के लिए भी आपको रिचार्ज रखना पड़ेगा, और हर एक छोटा सा छोटा काम कराने के लिए आपको यदि नेट का सहारा ऑनलाइन कराना है तो उसमें OTP आएगा, और यदि मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो OTP नहीं आएगा। मतलब कि ज़बरदस्ती हमको 300 साढ़े 300 का रिचार्ज करवाया जा रहा है पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे देश के लोग इतना सब कुछ सह रहे हैं, यह भी एक बहुत ही दुख की बात है। लोकतांत्रिक देश में जनता की बहुत बड़ी ताकत होती है। इस देश को भले ही हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह जनप्रतिनिधि हमारे होते हैं, लेकिन हम लोग कभी अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं करते हैं। सरकार के द्वारा दी हुई पॉलिसी का कभी सड़कों में आकर के विरोध नहीं करते हैं। हम लोगों के पास समय नहीं है विरोध करने का। हम लोगों के गांव में अगर एक JCB आ जाती है, गड्ढा खोदती है, तो एक घंटा उस गड्ढे की खुदाई को देखने के लिए समय है, लेकिन अपने हक अधिकार को बचाने के लिए सड़कों में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे देश के छात्रों को किस प्रकार से सरकार प्रताड़ित कर रही है। पेपर कैंसिल हो जाते हैं, दोबारा उनका और दूर सेंटर भेजा जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ABVP के जो लोग हैं, जो लोग सांप्रदायिकता की विचारधारा रखते हैं, आज तक कभी वर्तमान समय में छात्रों के हित में कोई आंदोलन किया हो तो बताएं। लेकिन वह उनके नेतृत्व हमारे OBC SC के जो लोग हैं, वह लोग उनके साथ जाते हैं और हिंदू धर्म बचाने की बात करते हैं। मुकेश अंबानी जी अपने शैक्षणिक संस्थानों में कितना छूट देते हैं, कितनी सस्ती फीस रखे हुए हैं। मेरी भारतवासियों से अपील है, भारत सरकार से अपील है, भारत के नागरिकों की समस्याओं को, स्थितियों को, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिचार्ज की जो वैल्यू बढ़ाई गई है उसको सुधार कराया जाए, उसको कम कराया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं भारतवासियों से अपील करता हूं कि इसके लिए आप लोगों को मैदान में आना चाहिए, सड़कों में आना चाहिए, ऐसी टेलीकॉम कंपनियों का विरोध करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लोग आसानी से गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। यह हमें बहुत ही दुखदायी महसूस होता है जब हम ऐसा सोचते हैं कि कितनी मनमानी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी सारे के सारे ऑफ़र हमारे ऊपर थोप रखी है। ना हम सरकार का विरोध करते हैं, ना इन प्राइवेट कंपनियों का विरोध करते हैं। अतः मेरी सम्मानित साथियों से, समस्त देशवासियों से अपील है, ऐसी नीतियों का विरोध किया जाए जिससे हमारे देश के जनमानस को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत ही आर्थिक रूप से गांव के गरीब लोग जो गैस सिलेंडर को बुक करने के लिए, एक जांच प्रमाण पत्र को अप्लाई कराने के लिए मोबाइल में 300 का रिचार्ज कराते हैं, OTP को लाने के लिए 350 का रिचार्ज कराते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। यह लोग इस देश के लोगों की जान लेना चाहते हैं या इस देश के इन लोगों को सारी सुविधाओं से विहीन करना चाहते हैं। ये बहुत ही चिंता और सोचने का विषय है। तो साथियों, मेरे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि मेरे विचार सही लगे तो उनको हम को अपने जीवन में कितना अमल में लाना चाहिए कमेंट करें के बताएं। वीडियो अच्छी लगी, जागृति की लगी कि समाज के लोगों को ऐसे चिंतन करना चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।